हेलो एवरीवन, वेलकम टू केवी टीचर्स गिल्ड। सो बच्चों, ये है सेकंड पार्ट ऑफ क्लास 7 साइंस चैप्टर 6 फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। पार्ट 1 में हमने हमारे सराउंडिंग में होने वाले कुछ चेंजेस को ऑब्जर्व किया, कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए, उनमें होने वाले चेंजेस को भी देखा और उनको क्लासीफाई किया इनटू फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। फिजिकल चेंजेस में जो सब्सटेंस है उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज में चेंजेस होते हैं, उसका कलर चेंज हो सकता है, शेप या साइज में चेंजेस आ सकते हैं और ये चेंजेस जनरली रिवर्सिबल होते हैं। वापस से जो ओरिजिनल सब्सटेंस है वो आपको मिल सकता है, प्लस इनमें कोई भी नया सब्सटेंस नहीं बनता। इसके ऑपोजिट केमिकल चेंजेस जनरली इरिवर्सिबल होते हैं और इनमें एक या उससे ज़्यादा नए सब्सटेंसेस भी बनते हैं। ओके, अभी नेक्स्ट टॉपिक है रस्टिंग ऑफ आयरन, लोहे में जंग लगना। लेट अस गेट बैक टू रस्टिंग। वापस से रस्टिंग के बारे में बात करते हैं। दिस इज वन चेंज दैट अफेक्ट्स आयरन आर्टिकल्स। ये वो चेंज है जो लोहे के आर्टिकल्स को अफेक्ट करता है एंड स्लोली डिस्ट्रॉयज देम, और धीरे धीरे उनको डिस्ट्रॉय कर देता है। सिंस आयरन इज यूज्ड इन मेकिंग ब्रिजेस, आयरन बहुत जगह यूज होता है ब्रिजेस बनाने में, शिप्स, कार, ट्रक बॉडीज एंड मेनी अदर आर्टिकल्स। द मॉनिटरी लॉस ड्यू टू रस्टिंग इज ह्यूज। तो रस्टिंग से जो मॉनिटरी मनी का, पैसे का लॉस होता है वो बहुत ज़्यादा है। द प्रोसेस ऑफ रस्टिंग कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग इक्वेशन। अब रस्टिंग की इक्वेशन क्या है? आयरन है Fe, उसको ऑक्सीजन O2 एयर से मिल गई, वाटर H2O भी एयर से ही मिल जाएगा और फिर बनेगा रस्ट जो होता है आयरन ऑक्साइड Fe2O3। ओके, ये केमिकल इक्वेशन है। आयरन प्लस ऑक्सीजन प्लस वाटर गिव्स रस्ट आयरन ऑक्साइड। फॉर रस्टिंग द प्रेजेंस ऑफ बोथ ऑक्सीजन एंड वाटर और वाटर वेपर इज एसेंशियल। रस्टिंग के लिए दो चीज़ों की ज़रूरत है, एक तो ऑक्सीजन और दूसरा वाटर। सो हाउ डू वी प्रिवेंट रस्टिंग? तो फिर रस्टिंग को हम प्रिवेंट कैसे करें, लोहे को जंग लगने से कैसे बचाया जाए? प्रिवेंट आयरन आर्टिकल्स फ्रॉम कमिंग इन कॉन्टैक्ट विद ऑक्सीजन और वाटर और बोथ। क्योंकि रस्टिंग के लिए वाटर और ऑक्सीजन की ज़रूरत है, तो अगर हम लोहे के आर्टिकल्स को ऑक्सीजन के या वाटर के दोनों के ही कॉन्टैक्ट में ना आने दे तो रस्टिंग से बचा जा सकता है। वन सिंपल वे इज़ टू अप्लाई अ कोट ऑफ पेंट और ग्रीस। एक तो सिंपल तरीका है कि जो लोहे के आर्टिकल्स हैं उनके ऊपर कोटिंग कर दीजिए, पेंट कर दीजिए या फिर ग्रीस लगा दीजिए। इनफैक्ट दीज कोट्स शुड बी अप्लाइड रेगुलरली टू प्रिवेंट रस्टिंग, और इसको रेगुलरली करना होगा, पेंट उतर जाएगा, फिर से जो आयरन है वो ऑक्सीजन और वाटर के कॉन्टैक्ट में आएगा और उस पर जंग लगने लगेगा। तो रेगुलरली उसको पेंट करना है, ग्रीस करना है। दूसरा तरीका है इज टू डिपॉजिट अ लेयर ऑफ अ मेटल लाइक क्रोमियम और जिंक ऑन आयरन। दूसरे तरीके में आयरन लोहे के ऊपर हम एक लेयर डिपॉजिट कर देंगे क्रोमियम या फिर जिंक की, क्योंकि ये रस्ट नहीं होते हैं। The process of depositing a layer of zinc on iron is called galvanization. Important definition है। galvanization क्या होता है? एक प्रोसेस है जिसमें जिंक की लेयर को डिपॉजिट किया जाता है लोहे के ऊपर, उसको बोलते हैं galvanization। और इसको क्यों करते हैं? उसको रस्टिंग से बचाने के लिए आयरन को। The iron pipes we use in our homes to carry water are galvanized to prevent rusting. हमारे घरों में जो पाइप यूज होते हैं पानी को कैरी करने के लिए, वो गैल्वनाइज्ड होते हैं ताकि वो रस्टिंग से बच सके। एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी है, ओ दैट इज़ वाई माई फ्रेंड रीता इज़ ऑलवेज कंप्लेनिंग अबाउट आयरन आर्टिकल्स रस्टिंग सो फास्ट, शी लिव्स नियर द कोस्ट। ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। जो कोस्टल एरियाज़ हैं जिनके पास में समुद्र है वहाँ पर रस्टिंग बहुत ही फास्ट होती है क्योंकि एयर में मॉइस्चर कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है। You know that ships are made of iron and a part of them remain under water. आप जानते हैं शिप्स लोहे के बनते हैं और उनका एक पार्ट हमेशा ही पानी के अंदर रहता है। So on the part above water also, और जो पार्ट पानी के ऊपर भी है, ये अगर वाटर है यहाँ पर, तो जो शिप का पार्ट पानी के ऊपर भी है उस पर भी वाटर ड्रॉप्स क्लिंग करके, मतलब पानी की बूंदें लगती ही रहती है आउटर सरफेस पर। मोरओवर द वाटर ऑफ द सी कंटेन्स मैनी सॉल्ट्स, और जो पानी है समुद्र का उसमें बहुत सारे सॉल्ट्स भी होते हैं, और जो सॉल्टी वाटर है वो रस्टिंग फॉर्मेशन को और फास्टर करता है। देयरफॉर शिप्स सफ़र अ लॉट ऑफ डैमेज फ्रॉम रस्टिंग इन स्पाइट ऑफ बीइंग पेंटेड। तो शिप्स को पेंट भी किया जाता है फिर भी बहुत ज़्यादा डैमेज उनमें होता है रस्टिंग की वजह से। सो मच सो, इतना ज़्यादा लॉस ये है दैट अ फ्रैक्शन ऑफ शिप्स आयरन हैज़ टू बी रिप्लेस्ड एवरी ईयर। एक जो पार्ट है शिप का वो हर साल बदलना पड़ता है, कोई ना कोई पार्ट रस्ट हो जाता है। कैन यू इमेजिन द मॉनिटरी लॉस टू द वर्ल्ड? तो आप समझ सकते हैं कितना मनी का लॉस होता होगा रस्टिंग की वजह से दुनिया में।
एक और इन्फॉर्मेशन है, स्टेनलेस स्टील इज मेड बाय मिक्सिंग आयरन विद कार्बन एंड मेटल्स लाइक क्रोमियम, निकल एंड मैग्नीज, इट डज नॉट रस्ट। स्टेनलेस स्टील कैसे बनती है? आयरन को कार्बन और दूसरे मेटल्स क्रोमियम, निकल और मैग्नीज के साथ मिक्स करके, और स्टेनलेस स्टील रस्ट नहीं होती। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है क्रिस्टलाइजेशन। क्लास 6 में हमने देखा था कि सॉल्ट कैन बी ऑब्टेन्ड बाय द इवेपोरेशन ऑफ सी वाटर। सी वाटर, समुद्र का पानी अगर आप ले लेंगे, उसको गड्ढा बना के उसमें डिपॉजिट कर देंगे, सूरज की किरणों की वजह से जो पानी है वो इवेपोरेट हो जाता है और नीचे सॉल्ट बच जाता है, नमक। तो नमक को हम ऑब्टेन कर सकते हैं इवेपोरेशन के प्रोसेस से। द सॉल्ट ऑब्टेन्ड इन दिस मैनर इज़ नॉट प्योर। ये जो सॉल्ट है ये प्योर सॉल्ट नहीं होता, ये क्रिस्टल्स की शेप में होता है, और उस टाइम पर आप नमक को क्लियरली देख सकते हैं। पहले जब वो पानी में मिला हुआ था तब आपको सॉल्ट नहीं दिखाई दे रहा था, फिर बाद में जब उसके क्रिस्टल्स बने पानी के इवेपोरेशन के बाद, उनको आप क्लियरली देख सकते हैं। हाउएवर लार्ज क्रिस्टल्स ऑफ प्योर सब्सटेंस कैन बी फॉर्म फ्रॉम देयर सोल्यूशन। तो इस तरीके से चीज़ों के सोल्यूशन से हम उनके क्रिस्टल्स को फॉर्म कर सकते हैं। द प्रोसेस इज कॉल्ड क्रिस्टलाइजेशन, और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं क्रिस्टलाइजेशन। तो क्रिस्टलाइजेशन क्या है? जब किसी प्योर सब्सटेंस के सोल्यूशन से उसके क्रिस्टल्स को ऑब्टेन किया जाता है। सोल्यूशन है, उसको जो वाटर है उसमें, उसको हमने इवेपोरेट कर दिया तो नीचे उसके क्रिस्टल्स बच जाएंगे। इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ फिजिकल चेंज। और ये कैसा चेंज है? फिजिकल चेंज, क्रिस्टलाइजेशन। एक एक्टिविटी आपको गिवन है, ये आप परफॉर्म करेंगे टीचर की प्रेजेंस में। क्वेश्चन है कि डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड ही आपको यूज़ करना है, और जब वाटर को बॉईल करें तो बहुत केयरफुल रहे। तो करना क्या है, एक स्पून कप फुल ऑफ वाटर लेंगे, एक कप में, एक बीकर में 1 कप पानी लेंगे, ऐड करेंगे उसमें फ्यू ड्रॉप्स ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, हीट करेंगे, पानी को गर्म करेंगे। जब वो बॉयल होने लगेगा उसमें कॉपर सल्फेट पाउडर डाल देंगे धीरे धीरे, वाइल स्टिरिंग कॉन्टिन्यूसली उसको स्टिर करते रहेंगे, मिलाते रहेंगे। कॉन्टिन्यू एडिंग कॉपर सल्फेट पाउडर टिल नो मोर पाउडर कैन बी डिजॉल्व। इतना पाउडर उसमें डालते रहेंगे कि वो सैचुरेट हो जाए, अभी और ज़्यादा उसमें जो कॉपर सल्फेट पाउडर है वो ऐड नहीं होता। देखिए ये है कॉपर सल्फेट पाउडर, ब्लू कलर का होता है, प्रीवियस एक्सपेरिमेंट्स में भी हम इसको यूज़ कर चुके हैं। तो इसको आप ऐड करेंगे इस सोल्यूशन में तब तक जब तक ये डिज़ोल्व होना बंद ना हो जाए। उसके बाद सोल्यूशन को फिल्टर करेंगे, अलाउ करेंगे इट टू कूल, ठंडा होने के लिए उसको रख देंगे, और इस बीच में उसको डिस्टर्ब नहीं करेंगे। थोड़े टाइम के बाद आप सोल्यूशन को देखेंगे, कैन यू सी द क्रिस्टल ऑफ कॉपर सल्फेट, आपको कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल्स दिखाई देंगे। देखिए था कॉपर सल्फेट पाउडर, और क्रिस्टलाइजेशन के बाद इस तरीके से इसके क्रिस्टल्स बनते हैं। एंड इफ़ नॉट, अगर नहीं दिखते हैं आपको तो थोड़ा और टाइम आप वेट करेंगे, उसके बाद नीचे जो कॉपर है वो क्रिस्टलाइज हो जाएगा। तो चैप्टर में हमने लर्न किया फिजिकल और केमिकल चेंजेस के बारे में। अब आप कोशिश करेंगे आइडेंटिफाई करने की कि अपने चारों तरफ जो चेंजेस आप देखते हैं वो फिजिकल चेंज है या फिर केमिकल चेंजेस हैं। ओके, दैट्स ऑल स्टूडेंट्स, इसी के साथ चैप्टर ओवर होता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।